हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? क्लास चल रहा है बहुत अच्छे से। तो हम अपने लेक्चर में पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास में भी हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। तो जितने नेमिंग रिएक्शन है उसको अब हम एक एक वीडियो के अंदर समझने वाले हैं फुल रिवीजन के साथ। जैसे आप जानते हैं, आपको पहले भी हम बताए हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो नेमिंग रिएक्शन है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, निश्चित है कि आएगा, ना आने का कोई सवाल नहीं। तो जितना नेमिंग रिएक्शन है उसको एकदम समझिए कि घोर करके पी जाना है, जैसे भी है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहला नेमिंग रिएक्शन आज हम मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, दो नियम को इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है ये एडिशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि किसी भी रिएजेंट का जो होता है सबस्ट्रेट में जाकर के जुड़ना होता है और उसमें से कुछ भी निष्कासित नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन को लिखते हैं। देखिए, जैसे इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें चाहिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्या चाहिए? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है? और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट चाहिए प्लस HBr। ध्यान से समझेंगे इसको। जैसे ये एक अल्कीन है, ठीक है। अल्कीन में अगर इस डबल बॉन्ड के इस कार्बन से और डबल बॉन्ड के इस कार्बन से इधर और इधर अलग अलग तरह के ग्रुप और एटम जुड़े होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और ये क्या है? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या होता है? तो ये दोनों असमान होने चाहिए, जैसे कि Br2 दोनों सेम है तो उसमें क्या है? वो सिमेट्रिकल है। और HBr ये दो अलग अलग है तो ये क्या कहलाते हैं? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद ये दोनों जो है आ करके इस कार्बन पर जुड़ते हैं। ठीक है, जिसमें से अगर इसको देखेंगे तो ये प्लस में टूट जाता है और ये माइनस में। अब ये प्लस में क्यों और ये माइनस में क्यों? कि यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक होती है, जिसके कारण ब्रोमीन पे क्या आएगा? माइनस आएगा और हाइड्रोजन पे क्या आएगा? प्लस आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है तो दो बार, एक इधर भी कार्बन का पॉसिबिलिटी है और एक इधर भी कार्बन कार्बन पे प्लस का पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आपको एकदम आसानी से इस रिएक्शन को बिना चार्ज मैकेनिज्म से अगर याद करना हो तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि कार्बन के डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को आप देखिए, ठीक है, और यहां पर जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या पहले से ही ज्यादा हो, जैसे इस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है और यहाँ हाइड्रोजन क्या है? कम है, तो जहां पर कार्बन ज्यादा होगा वहां ला करके आप ऑलरेडी फिर से हाइड्रोजन को ही जोड़िए, यानी कि प्लस वाले हिस्से को जोड़िए। इसमें से जो प्लस में टूटा है उसको वहां जोड़िए जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है? ज्यादा है, और माइनस को कहां ला करके जोड़िए? जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है, तो इसका हम प्रोडक्ट बनाते हैं CH3CH, और ये जो होगा हमारा डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर CH, तो एक हाइड्रोजन जब इसमें इंक्रीज होगा तो ये हो जाएगा CH3 और ये हमारा आ गया है इस कार्बन पर Br। ठीक है, तो जैसे अभी बताए कि इसको यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आने का संभावना है और यहां पर भी। तो एक बार पॉजिटिव चार्ज जब यहां आएगा तब ब्रोमीन आकर के इस पे जुड़ेगा, और जब पॉजिटिव यहां आएगा तब ब्रोमीन यहां आएगा। इसका प्रोडक्ट कैसा होगा? जैसे इसमें अब हम इसके विपरीत जोड़ेंगे। किस प्रकार? तो पॉजिटिव को वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम है और नेगेटिव को वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन अधिक है। ठीक है, इसको लिखते हैं CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या है? चेंज करके जोड़ते हैं, है ना। H को अब ले जाएंगे वहां पे तो ये हो जाएगा CH2 और Br को लेकर आएंगे हम इस पे तो ये हो गया हमारा Br। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर ये है कि आपका जो ये कंपाउंड है ये मेजर कंपाउंड है, मेजर, और ये जो कंपाउंड है ये माइनर कंपाउंड है। अब ये मेजर माइनर का क्या फंडा है? मेजर का मतलब होता है कि ये ज्यादा स्टेबल है और माइनर का मतलब होगा कि ये कम स्टेबल है। ठीक है, तो इस स्थिति में ये जो कंपाउंड होगा मेजर होगा। किसमें मेजर कंपाउंड बनता है?
तो जब पॉजिटिव चार्ज को आप वहां जोड़िएगा जहां कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी अधिक हो, और नेगेटिव को वहां जोड़िएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, तो ये हमारा मेजर कंपाउंड होता है। ठीक है, ये हो गया एक्सप्लेन हमारा नेमिंग रिएक्शन में कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल। अब अगर इसी को कहे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्या कहे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है? तो देखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होगा कि जो मार्कोनिकॉफ रूल के उल्टा हो। ठीक है, यानी कि ये जो मेजर कंपाउंड था जिसमें पॉजिटिव चार्ज वहां जुड़ा है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ तब काम करता है जब हम यहाँ पर परऑक्साइड का जिक्र करेंगे, यहाँ पर परऑक्साइड की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो। ठीक है, तो ये बदल जाता है ना, जो पॉजिटिव आ रहा था अधिक हाइड्रोजन के पास वो चला जाएगा कम हाइड्रोजन के पास, और जो नेगेटिव जा रहा था कम हाइड्रोजन के पास वो चला जाएगा अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास। तो इस प्रकार इस एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए ये जो प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा माइनर और ये होगा हमारा मेजर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं फिर से। हमारा H जो है इस कार्बन पे आया है यहाँ पे, और हमारा Br जो है वो इस कार्बन पे आया है यानी कि यहाँ पे। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा किसके लिए, एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए। और एंटी मार्कोनिकॉफ तभी काम करता है जब यह अभिक्रिया परऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती हो। ठीक है, तो हमने ये दो नेमिंग रिएक्शन समझा, एक मार्कोनिकॉफ रूल और एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आज के वीडियो में बस एक ही नेमिंग रिएक्शन, फिर अगले दूसरे वीडियो में हम दूसरा नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे।